देखिए, ये परसों हमारे पास मौसम विभाग की ओर से अलर्ट आया था कि अगले 48 घंटे उत्तराखंड में भारी वर्षा होने की संभावना है जगह जगह। और उसी अनुमान के लगभग हिसाब से कल शाम से ही प्रदेश के सभी जनपदों में लगभग भारी वर्षा शुरू हो गई थी। और देहरादून, इधर ऊपर गढ़वाल के सारे जनपदों में, कुमाऊं में भी कई जनपदों में भारी बारिश की सूचना थी। तो उसको देखते हुए हमने ऑलरेडी पूरी अपने पुलिस फोर्स को भी और अपने एसडीआरएफ को भी और एनडीआरएफ की टीम्स को भी अलर्ट कर दिया गया था। सारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी अलर्ट पे थे और माननीय मुख्यमंत्री जी भी खुद उनको वो अवगत थे कि इस तरह से अलर्ट है और वो भी हम लोगों से लगातार इसके बारे में जानकारी ले रहे थे। और कल रात से फिर करीब 10 बजे के बाद से अलग अलग जनपदों से हमारे पास सूचना आनी शुरू हुई कि ये इस भारी वर्षा के कारण जगह जगह कहीं पे मलबा आया है, कहीं पे पत्थर गिरे हैं, कहीं पे पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं। और तो रात में ही हम लोगों ने अपनी जो टीम्स थी उनको जहां जहां संभव था रवाना कर दिया गया था। लेकिन चूंकि जिस तरह से बारिश हो रही थी तो काफ़ी जोखिम भरा काम था रात में मूवमेंट कराना और रात में कोई रेस्क्यू और रिलीफ का काम करना। तो जो एक्चुअल सीरियस एफर्ट था रेस्क्यू और रिलीफ का वो तो सुबह एक बार जब डिलाइट हो गई थी तो उसके बाद ही ठीक से शुरू हो पाया था। और लगातार इसमें राज्य सरकार की भी सारी एजेंसीज लगी हैं, केंद्र सरकार की भी सारी एजेंसीज लगी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं टिहरी और रुद्रप्रयाग जाके ये जो दैवीय आपदा से जो ग्रसित जो क्षेत्र हैं उनका स्वयं दौरा करके आए हैं। वहाँ जो लोग उससे अफेक्टेड थे उनसे भी उनकी मुलाकात हुई और जो हमारी सर्च और रेस्क्यू की जो टीम्स लगी थी उनसे भी उनका इंटरेक्शन हुआ। और अभी तक की जो हमारे पास सूचना है उसमें अलग अलग जनपदों में कुल मिला के 11 लोगों के हताहत होने की सूचना है। 8 लोगों के अभी तक थोड़ा गंभीर रूप से इंजर्ड होने की सूचना है। कंफर्म रूप से हमारे पास 4 लोग इंजर्ड बताए गए हैं। और जगह जगह पे केदारनाथ में लगभग 1000 लोग के करीब अभी भी वहाँ फंसे हुए थे आज सुबह। और जगह भी केदारनाथ का जो ट्रैक रूट है उस पर भी करीब 800 लोग और जगह जगह फंसे हुए थे। तो लगातार उनको वहाँ से निकालने का काम जारी है। इसमें सबसे पहले तो हम लोगों ने कल रात ही अपील जारी कर दी थी कि इस अगले 2 दिनों के मौसम के अनुमान को देखते हुए एक तो यात्रा हमने अभी थोड़ा सस्पेंड कर दी है 2 दिन के लिए। और खासतौर से जो पैदल रूट है यमुनोत्री वाला और केदारनाथ वाला, उस पर हमने जब तक कि बिल्कुल हम श्योर नहीं हो जाते कि रास्ते में कहीं पे भी मलबा गिरने की कोई संभावना नहीं है, वहाँ हम यात्रियों का आवागमन बिल्कुल अभी रिस्ट्रिक्ट करेंगे। साथ ही साथ जो केदारनाथ और उधर जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए राज्य सरकार ने इंडियन एयरफोर्स की भी मदद ली है। स्टेट गवर्नमेंट के भी कई सारे हेलीकॉप्टर्स ने, कुछ प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स भी लगे हुए हैं उनको चार्टर करके उनको रेस्क्यू करने के लिए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम्स लगी हुई हैं। एनडीआरएफ की 12 टीम्स लगी हैं और एसडीआरएफ की हमारी जो छोटी छोटी टीम्स होती हैं कंपैरेटिवली उसकी भी 60 टीम्स लगी हैं। और सारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस के जो पर्सनल हैं, फायर सर्विस के पर्सनल हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है हमारा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, सारे ही पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसमें एज अ टीम काम कर रहा है। एंड आई एम श्योर कि हम इसमें हमारी कोशिश ये रहेगी कि सबसे पहले तो जो लोग स्ट्रैंडेड हैं उनको तुरंत सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। जो लोग घायल हुए हैं कहीं पे भी उनको तुरंत मेडिकल केयर उपलब्ध कराई जाए। और जो जो भी कैजुअलिटीज़ हैं उसमें नेक्स्ट ऑफ किन को इन्फॉर्म करके और उनको एम्स ऋषिकेश में लाके उनका सारा जो भी ऑटोप्सी वगैरह की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके उनको आगे उनके नेक्स्ट ऑफ किन को हैंडओवर किया जाए।